हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट टाइम एंड वर्क, जिसे हिंदी में कहते हैं समय एवं कार्य। चलिए इसी का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड 15 days। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। रिस्पेक्टिवली ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। एक साथ दोनों काम करना शुरू करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 days। कुछ समय बाद ए काम छोड़ के चला जाता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम ए लेफ्ट द वर्क। और हमको कैलकुलेट करना है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 30 आएगा। ध्यान से देखिए, 30 आ गया। 10 3 जा एंड 15 2 जा। ठीक है, हमको निकालना यह है कि ए कितने दिन पहले काम छोड़ के चला गया। पूरा काम कितने दिन में हुआ? 9 दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ। लेकिन हमको यह पता करना है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी आ गई। ये ए की एफिशिएंसी है और ये बी की एफिशिएंसी है। एक बात समझिए कि बी ने तो पूरा काम किया, बी ने पूरे 9 days काम किए। बी ने कितने दिन काम किया? 9 दिन, क्योंकि बी तो छोड़ के नहीं गया है कोई भी काम। देखिए बी यहां भी था और बी यहां भी है, तो पूरे 9 दिन काम किया। तो बी ने कितना काम किया? 9 इंटू उसकी एफिशिएंसी कितनी है? कार्य करने की क्षमता 2 है। तो बी ने कितना काम किया? 18 काम किया। बी ने कितना काम किया? 18 काम किया। टोटल काम कितना है? 30 है। तो 30 माइनस 18 कितना आ गया? इसमें माइनस कर दीजिए 12। 12 काम अभी बाकी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए कि यहां पे दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 10। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 10। 4 जा 12, यानी 4 दिन बाद, 4 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया। 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। हमारा आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 16 days। पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। कैलकुलेट करिए और बताइए कि बी कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया। देखिए ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ए बी साथ में काम करना शुरू करते हैं, जिसमें बी काम छोड़ के चला जाता है और पूरा जो काम है कितने दिन में होता है? 16 दिन में। तो आपको यह बताना है कि बी कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया। तो ध्यान से देखिए, पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 30 और 20 का 60। 3 2 जा और 2 3 जा। ये हमारा क्या आ गया? कार्य करने की क्षमता। अब आप एक बात देख ही रहे होंगे कि ए जो है यहां से यहां तक, यानी लास्ट तक काम लगातार करा। कितने दिन तक? ए ने पूरे 16 दिन तक काम किया। ए ने पूरा 16 दिन तक काम किया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? देखिए ए की कार्य करने की क्षमता 3 है। तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूं। कितना हो गया? 48। मतलब ए ने पूरा 48 यानी 48 काम किया। कितने काम से? 60 काम में से, यानी 60 काम में से ए ने 48 डेज काम किया। 48 काम किया, माइनस कर दें 2 और 12, यानी 12 काम अभी बाकी है। ठीक है, 12 काम किसने किया होगा? बी ने किया होगा। बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 2। तो 2 6 जा 12, मतलब
बी जो है 6 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 days। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन बी काम छोड़ के चला जाता है एंड द रेस्ट वर्क विल बी कंप्लीट बाय ए इन 10 days। बचा हुआ काम ए 10 दिन में समाप्त करता है। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। आपको कैलकुलेट करना है कितने दिन बाद बी काम छोड़ के चला गया। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में। ए और बी साथ में मिलके काम करते हैं लेकिन बी काम छोड़ के चला गया, तो ए बचा हुआ काम 10 दिन में करता है। तो आप बताइए बी कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया। ध्यान से देखिए, दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम कितना आया 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, तो दोनों की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई 3 और 2। अब आप ये देख रहे हैं कि ए जो है 10 दिन तक काम किया, तो 10 दिन तक कितना काम किया होगा ये देखिए, इसकी कार्य 10 दिन तक किया और कार्य करने की क्षमता कितनी है 3, तो 3 से इंटू कर दिया, मतलब ए ने सिर्फ और सिर्फ 30 काम किया। कितने काम किया 30 काम। कितने में से 60 काम में से, 60 काम में से ए ने 30 काम किया, हमने 30 माइनस कर दिया, कितना बचा भैया 30 काम बचा हुआ है। अब 30 काम किसने किया होगा, ए और बी ने मिलके किया होगा। ए और बी ने 30 काम मिलके किया होगा, तो ए और बी ने जो 30 काम किया तो कितने दिन में किया, दोनों का ऐड कर दो, तो दोनों की एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता कितनी है 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 से भाग दे दो, 5 छक्का 30, यानी क्या हुआ बी 6 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए कैन कल्टीवेट 2/3 ऑफ द लैंड इन 6 days। ए 2/3 भाग, ए खेत का 2/3 भाग 6 दिन में जोतता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए कैन कल्टीवेट 2/3 ऑफ द लैंड इन 6 days। ए 2/3 भाग खेत का 6 दिन में जोतता है एंड बी कैन कल्टीवेट 1/3 ऑफ द लैंड इन 10 days। बी 1/3 भाग 10 दिन में जोतता है। इन हाउ मैनी डेज विल ए एंड बी वर्क टुगेदर टू कल्टीवेट 4/5 पार्ट्स ऑफ द लैंड। ए और बी मिलके 4/5 भाग कितने दिन में जोत लेंगे। ए 2/5 भाग 6 दिन में जोतता है, बी 1/3 भाग 10 दिन में जोत लेता है, तो ए और बी दोनों मिलके किसी खेत का 4/5 भाग कितने दिन में जोत लेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में, सही कर लेना है। यहाँ 3 था मैंने 3 बोला था पर यहाँ 5 है। देखिए यहाँ पे हमने इंटू कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, तो 2/5 6, इसका इसके साथ इंटू हुआ 5 आया, ठीक है। ये नीचे चला गया, 2 1 जा 2 3 जा 3 5 जा 15, मतलब कितना आ गया यहाँ 15 ले लो। यहाँ देखिए यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 10 के साथ 30 का 30 का इंटू हुआ, कितना आ गया 30, हमने लिख दिया 30। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, 15 दूनी 30, 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा और 30 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 टाइम जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, देखिए ध्यान से, 2 + 1 कितनी आ गई 3 आ गई दोनों की एफिशिएंसी, ठीक है। दोनों ने कितने दिन तक काम किया होगा वो पहले देख लें, तो टोटल काम कितना है 30/3, 3 10 जा 30, 10 दिन तक दोनों ने मिलजुल के काम किया है। तो अब आप देखेंगे 4/5 भाग दोनों ने काम किया, तो 4/5 यानी 4/5, यहाँ ले लेते हैं 4/5 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, यानी 8 दिन में इन्होंने काम
समाप्त किया। 4/5 भाग उन्होंने 8 दिन में समाप्त कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए कैन डू 1/2 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 5 days। ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। बी कैन डू 3/5 ऑफ द सेम वर्क इन 9 days। बी 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। सी कैन डू 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 8 days। सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। इन हाउ मैनी डेज टुगेदर दे कैन डू दैट वर्क। सब मिलके इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ए किसी काम का आधा भाग 5 दिन में करता है। बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में करता है। सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो ये तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो क्या करें, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था सेम वैसे ही करना है। इसका इसके साथ इंटू किया कितना आया 10, इसका इसके साथ इंटू किया कितना आया, पहले 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 इंटू कैसा लिखा है 3/5 इक्वल्स टू 9। तो 3 3 जा 9 और क्या किया हमने 3 इंटू 5 कर दिया, क्या आ गया 15। यहाँ लिख देंगे 15। इसके बाद बात करें, यहाँ देखिए 8 है तो 2 से डिवाइड कर दें 8 को, कैसा लिखा हुआ 8, 2 1 जा 2 4 जा 8, कितना आया 4 और इस 3 का इंटू हो गया कितना आ गया 12, कितना आ गया भैया 12। यहाँ लिख देते हैं 12। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा तीनों का 60 आएगा। तीनों का एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसका टेबल पढ़ना शुरू करते हैं और वहाँ रुक जाते हैं जहाँ पर तीनों नंबर उसको डिवाइड कर सके। तो 60 ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 10 का टेबल पढ़ें कितनी बार जाएगा 10 6 बार गया 10 के टेबल में। ये कितनी बार गया 15 चौको 60 4 बार गया। यहाँ कितनी बार गया 12 पंचे 60। ठीक है, चलिए ये क्या आ गई इनकी कार्य करने की क्षमता। अब तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे कितने दिन में काम निपटा देंगे। तो कार्य करने की क्षमता पहले ऐड कर लो, a प्लस बी प्लस सी कितना 6 4 10 5 15, 6 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ गया 15। कार्य करने की क्षमता तीनों की कितनी 15। तो हम क्या करेंगे 60/15, 15 चौको 60, यानी तीनों मिलके 4 दिन में काम समाप्त कर देंगे। इसी काम को तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्या कहता है, P कैन फिनिश 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 days। Q कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क इन 145 days। P किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है। Q उसी काम का 40% 145 दिन में करता है। R कैन फिनिश 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 days। R उसी काम का 1/3 भाग 13 दिन में समाप्त करता है। S कैन फिनिश 1/4 ऑफ द वर्क। S 1/4 भाग 7 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए देन हु विल फिनिश द वर्क फर्स्टली। इनमें से कौन सबसे पहले काम समाप्त कर पाएगा। ए एक काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है। बी 40% करता है 145 दिन में काम। तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं 40/100, इसी को 20 तिहाई 60, सॉरी 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2/5 इसी को चाहे तो हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2/5। अब आपको ये बताना है R 1/3 पार्ट 13 डेज में करता है और S 1/6 पार्ट 7 डेज में करता है। तो आपको ये बताना है सबसे पहले काम कौन समाप्त कर पाएगा। तो देखिए यहाँ देखें तो यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ देखें कितना आएगा 39 आ जाएगा, यहाँ देखें कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा तो यहाँ करना ही नहीं है। इन तीनों में से चेक कर लो, खुद ही मालूम चल जाएगा। इसको तो हटा ही दो, तो कितना आ जाएगा 39। तो R सबसे पहले काम समाप्त कर पाएगा, R सबसे पहले काम समाप्त कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7 क्या कहता है, A, B एंड C टुगेदर कैन डू 1/2 ऑफ द वर्क इन 2 days। A, B, C मिलकर किसी काम का आधा भाग 2 दिन में करते हैं। इन द नेक्स्ट 2 days B
एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 3/10 डेज, और बी और सी मिलकर उसी काम का 3/10 भाग 2 दिन में करते हैं। इन हाउ मैनी डेज कैन ए alone कंप्लीट ऑल द वर्क, एक पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। देखिए ए बी सी मिलकर किसी काम का आधा भाग 2 दिन में करते हैं, बी और सी 3/10 भाग उसी काम का 2 दिन में करते हैं, तो ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर देता हूँ। 20/3 आएगा यहाँ पे, और यहाँ आएगा 4 और इसका दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम हमेशा ऊपर वाले का लेते हैं, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। तो एलसीएम आ गया 20, तो कितना 4×5 = 20 और 20 × 20। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, यहाँ 3 भी है तो इसमें साथ में 3 का भी इंटू हो जाएगा, अगर अपॉन में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी आ गई, तीनों की, एबीसी की एफिशिएंसी 5 और बीसी की एफिशिएंसी 3। तो आप एक बात देखिए, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 5 और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी और सी की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो ये कितना होगा, 2 होगा। यहाँ मैं इन दोनों की जगह अगर 3 रख दूं, इन दोनों की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, 3 2 5। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। काम पूरा कितना है, 20 है। तो 20/2, 2 10 = 20, यानी ए 10 दिन पर इसी काम को समाप्त कर पाएगा। ए 10 दिन में इसी काम को समाप्त कर लेगा। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।